काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में स्प्रेड है। 1,70,000 लोगों को लीगलाइज करने की जो बात की गई है। इसके अलावा भी पुर्तगाल काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 1,70,000 लोगों को लीगलाइज करने की एक सेफ ने न्यूज़ दी है। न्यूज़ नहीं सुनी 1,70,000 वाली, तो सबसे पहले आप सेफ की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके 1,70,000 लोगों के लीगलाइज होने के प्रोसेस की न्यूज़ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। 2017 की बात करते हैं या 18 में या कोविड से पहले की बात है, तो आपको 6-7 मंथ के अंदर TRC कार्ड मिल जाता था। फिर क्या हुआ, वो TRC कार्ड का जो प्रोसेस था वो 28 मंथ के ऊपर चला गया। उसको रिड्यूस उन्होंने किया, 24 मंथ पे लेके आए, 22 मंथ पे लेके आए। अभी 20 मंथ और 18 मंथ की जो है ना वो ब्रैकेट चल रही है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। काफ़ी सारा जो है ना वो आजकल पुर्तगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ में हाईलाइट्स चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में स्प्रेड है। 1,70,000 लोगों को लीगलाइज करने की जो बात की गई है। इसके अलावा भी पुर्तगाल काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप की बाकी स्टेट से माइग्रेट होकर पुर्तगाल में आ रहे हैं TRC कार्ड के लिए या फिर लीगलाइज होने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि USA और कनाडा में सेटल्ड थे, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पुर्तगाल को चूज़ किया हुआ है। ये तो एक लॉन्ग डिस्कशन है जिसको हमने पहले भी किया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 1,70,000 लोगों को लीगलाइज करने की एक सेफ ने न्यूज़ दी है। अब ये एक्चुअली इस न्यूज़ को जब सेफ ने अनाउंस किया है तो 1,70,000 लोगों को कैसे लीगलाइज किया जाएगा, इनको TRC कार्ड दिया जाएगा, इनको पेपर दिए जाएंगे, ये सिर्फ वहाँ पे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मूव भी कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है या जो इस इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट कर रहे हैं, सर्च इंजन में जो लोग लगे हुए हैं और जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये इस इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ नहीं सुनी 1,70,000 वाली, तो सबसे पहले आप सेफ की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके 1,70,000 लोगों के लीगलाइज होने के प्रोसेस की न्यूज़ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब जो मैंने डिस्कशन कि अपने जो भी हमारे लीगल कंसल्टेंट हैं उनके साथ, और उसके बाद जो सेफ की वेबसाइट से मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, वो क्या पॉइंट्स है। नंबर 1 के ऊपर जो हम बात करते हैं वो ये है कि ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन यह है कि 1,70,000 लोगों को सेफ जो है ना वो लीगलाइज करने जा रही है। आपको पता है कि इससे पहले जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट थी उसने CPLP कंट्रीज़ में से 1,13,000 लोगों को, 1,13,000 जो है ना वो, जिसमें CPLP कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें अंगोला, ब्राज़ील और वो कंट्रीज़ जिनमें पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, उनको उन्होंने लीगलाइज कर दिया था। अब ये जो लीगलाइजेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हुआ है जब से सेफ ने पुर्तगाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, जो कि APMA के बारे में, ये नवंबर 2022 में उन्होंने अनाउंस किया था कि नवंबर 2022 में ये लोग क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग एक डिपार्टमेंट नया अनाउंस करने जा रहे हैं और जिस डिपार्टमेंट का नाम होगा APMA, और इसमें हम लोग सेफ को उसके डिपार्टमेंटल फंक्शंस के रूट थ्रू करेंगे और बाकी जो काम होंगे वो APMA देखेगी। इससे जो है ना उन्होंने सिर्फ करने का ये पर्पस था कि इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि जब ये उन्होंने प्रोसेस फास्ट किया, CPLP कंट्रीज़ को 1,13,000 लोगों को उन्होंने जो है ना वो एक पेपर की फॉर्म में पेपर दे के उन्होंने कर दिया। अब बाकी पीछे कौन से लोग रह गए थे, वही जो हमारे देसी लोग हैं, पाकिस्तान, इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेश के और कुछ अरबिक कंट्रीज़ के, मिडिल ईस्ट के, तो उनको उन्होंने 1,70,000 लोगों में कंसिडर किया है, उनको भी जो है ना वो लीगलाइज करने जा रहे हैं। जो बहस की जा रही है सबसे ज़्यादा कि जी उनको TRC कार्ड मिलेगा या उनको पेपर मिलेगा, ये क्या मिलेगा। आपको मैं अभी तक ये बात बताता हूँ कि ना ही उन्होंने ये कहा कि इनको पेपर मिलेगा, ना ही उन्होंने कहा कि इनको TRC कार्ड मिलेगा, लेकिन एज पर द प्रीवियस स्ट्रक्चर जो कि उन्होंने CPLP कंट्रीज़ के साथ किया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उनको एक पेपर दिया जा सकता है। ठीक है, मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर के साथ बात कर रहा हूँ, उसको कोरिलेट करके बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि जी वो तो CPLP कंट्रीज़ थे, उनमें पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जा रही है और वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज वाले कंट्रीज़ हैं और वो है भी कुछ यूरोपीय यूनियन के पार्ट, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर उसमें ये कह सकते हैं कि वो वाले लोग हैं जिनको जो हमारे देसी जो है ना वो कंट्रीज़ जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और नेपाली और बांग्लादेशी ये सारे पासपोर्ट आते हैं, नेशनलिटीज़ आती हैं मिडिल ईस्ट के लोग, उनमें एग्जिस्ट नहीं करते, तो शायद इसलिए उनको पेपर दिया गया है। अभी जो लोग आएंगे इनको TRC कार्ड दिया जाएगा। तो सर ये चीज़ अभी तक कन्फर्म नहीं है बिल्कुल भी। जो भी लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं चैनल के ऊपर,
मैं अपने एंड पे ये चीज़ आपको बताता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल भी कंफर्म अभी तक नहीं है, सिर्फ उन्होंने लीगलाइजेशन की बात की है। अब इसका पर्पस क्या है, जो मकसद क्या है, वो जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली है। देखिए सर, जब कोविड आया तो कोविड के बाद एक बैकलॉग क्रिएट हो गया। बैकलॉग जब क्रिएट हुआ तो इससे पहले अगर आप देखते हैं 2017 की बात करते हैं या 18 में या कोविड से पहले की बात है, तो आपको 6-7 मंथ के अंदर टीआरसी कार्ड मिल जाता था। फिर क्या हुआ, वो टीआरसी कार्ड का जो प्रोसेस था वो 28 मंथ के ऊपर चला गया, उसको रिड्यूस उन्होंने किया, 24 मंथ पे लेके आए, 22 मंथ पे लेके आए, अभी 20 मंथ और 18 मंथ की जो है ना वो ब्रैकेट चल रही है। अब इसको जो वो उनके पास एक बैकलॉग है वो इसको ओवरकम करने जा रहे हैं, इस बैकलॉग को वो मिनिमाइज करने जा रहे हैं। जो उनका एक प्रॉपर रूट थ्रू प्लान है जो एक पुर्तगाल गवर्नमेंट का जो वो चाह रही है कि इसको किया जाए, वो ये है कि जो भी वहाँ पे लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हाई होने की वजह से वहाँ पे जो एक बर्डन है या ओवरलॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न सामने आ रही है वो ये है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वहाँ पे आप ये भी देखें कि जो लोग अकोमोडेशन को सर्च आउट कर रहे हैं, लिस्बन में उनको जगह नहीं मिलती, वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने गोल्डन वीज़ा भी बंद कर दिया था जो कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा था। उसकी सबसे बड़ी रीज़न भी यही थी। अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने ये प्लान किया है कि एज सून एज पॉसिबल लोगों को लीगलाइज करें। लीगलाइज करने के बाद हम उनका जो प्लान है कि इनको लीगलाइज करने के बाद इनको एज सून एज पॉसिबल क्लियर कर दिया जाए। थर्ड ये पॉइंट था कि जी क्या ये जो लीगलाइज करने का प्रोसेस है इसके बाद वो अपनी कंट्रीज़ में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या वो स्टेशन से मूव हो सकते हैं या नहीं मूव हो सकते। तो इसका मैं सिर्फ एक ये आंसर करना चाहता हूँ, अगर आपको वो पेपर देते हैं और पेपर रिस्ट्रिक्टेड करके दे देते हैं कि जी आप इसके ऊपर जॉब तो कर सकते हैं लेकिन आप अपनी कंट्री में मूव नहीं कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आपको टीआरसी कार्ड का वेट करना पड़ेगा, जो कि टीआरसी कार्ड का वेट आपको अनटिल एंड अनलेस उसी टाइम तक जो कि बायोमेट्रिक होंगे और उसके बाद टीआरसी कार्ड का प्रोसेस होगा और उसके बाद टीआरसी मिलेगा, देन यू कैन फ्लाई फ्रॉम द होम कंट्री टू अनदर कंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर इसका पर्पस क्या है, ये जो उन्होंने काम किया फिर इस काम को करने का पर्पस क्या है। तो सर इस सवाल का जो आंसर है वो ये है कि ये काम उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती थी, इनफैक्ट वो शॉर्टलिस्ट कर दिए जाते थे, उनका इंटरव्यू हो जाता था, उसके बाद होता क्या था कि वो लोग जब जॉब के लिए पहुंचते थे वहाँ पे, तो उनका इंटरव्यू होने के बाद, जॉब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब ये पूछा जाता था कि भाई आपके पास टीआरसी है या आप लीगल हैं, तो उनके पास आंसर होता था सर हमने फ़ाइल तो लॉक करवाई हुई है लेकिन हम लोग जो है ना वो हमारी जो एंट्री है, हमारा जो सॉरी स्टे है अभी तक जो है ना वो कंफर्म नहीं है रिगार्डिंग टू द टीआरसी, विद रिस्पेक्ट टू द टीआरसी, इन ऑर्डर एंड इन टर्म्स ऑफ आप ये कह सकते हैं कि टीआरसी। तो यहाँ पे आके वो बात खत्म हो जाती थी और उनको जो है ना वो जॉब नहीं मिलती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वाइट कॉलर जॉब, ठीक है। और रेस्ट ऑफ जो बाकी लो ग्रेड जॉब्स हैं वो तो आप ये कह सकते हैं कि अवेलेबल हैं और अवेलेबल रहेंगी और अवेलेबल चलती रहेंगी, वो तो साथ साथ ही चीज़ चलती रहेगी। अब यहाँ पे एक जो आखिरी पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर वो आपको पेपर देते हैं तो फिर टीआरसी कार्ड जो है ना वो कब तक आपको मिलेगा, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर तो वो आपको पेपर देते हैं तो जो आपको टीआरसी कार्ड है वो भी एज सून एज पॉसिबल आपको मिल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब वो बर्डन ओवरकम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो एक बैकलॉग है वो ओवरकम हो जाएगा, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड चीज़ों की बढ़ जाती है ना सर, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रुकता नहीं है, वो स्पीड अप हो जाता है। तो ये वाला व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। किसी भी बात की समझ नहीं आई या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके बताइएगा। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। वीडियो अच्छी लगी है सर, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।